अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम मार्केट का एनालिसिस फिर करते हैं कि आज जुमेरात है तो मार्केट किस तरह चल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ आते हैं। तो आज हमें 5:30 बजे न्यूज़ देखने को मिलेगी जीडीपी की और अनएम्प्लॉयमेंट की, शाम को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम को। ओके हो गया। और कुछ इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। मैं अगर दूसरे पेयर्स भी देखूँ तो जिस दिन न्यूज़ नहीं होती उस दिन दूसरी मार्केट में टाइम एशियन में और लंदन में ही मूव आ जाते हैं बड़े। आज न्यूज़ है, आज मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करती हुई आपको नज़र आएगी और न्यूयॉर्क के अंदर आपको अच्छा खासा एक मूव देखने के लिए मिल जाएगा। चलो हम मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करते हैं कि मार्केट ओवरऑल जाना किस तरफ जा रही है। सबसे पहले डॉलर के ऊपर आते हैं। डॉलर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर से साई की लिक्विडिटी स्वीप की, अब मार्केट नीचे। और ये जितनी भी कैंडल्स बांधनी है इस कैंडल के अंदर ही बांध रही हैं। ठीक है, हम मार्केट को यहाँ से बाय देख रहे थे, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद एक मार्केट में सेलिंग आनी थी क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अब इस लैग में सिर्फ एक ही भी था, ये वाला। अगर इसको रिफाइन करते हैं जो कि ये बनता है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ ही जाना है, तो मार्केट को इस ओपी को टकराएगा तो यहाँ पर नीचे एक 4 आवर का ओपी बना दे जो कि हमारी सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट वहाँ से नीचे की, फिर हम ऊपर की तरफ। अगर नहीं तो मार्केट ने अगर यहाँ से इस तरह ऊपर गई, यहाँ पर कोई ओपी 4 आवर पर ना बनाया तो हम यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं, जिस वजह से हमें दूसरी जीबीपी यूएसडी गोल्ड और इनके यूरो यूएसडी के अंदर बाय की ट्रेड मिल सकती है। ओके हो गया। और 1 आवर पर भी देखें तो एक यही चीज़ है, सिर्फ रोकने के लिए ऊपर को। तो नीचे से 1 आवर के इस 1 आवर का एक ये भी है। तो इन पर मार्केट अटकी हुई है कि मार्केट किस तरफ जाना जा रही है। सबसे अच्छा मूव ये है कि 1 आवर पर हमें कोई एक अच्छा सा बाइस मिल जाए। तो इन 15 मिनट्स पर हम मार्केट को इतना ज़्यादा हम अगर करते भी रहे फाइन तो कोई फ़ायदा नहीं होना। ये अगर इसको मैं 15 मिनट पर इस ओपी को रिफाइन करूँ तो ये हमारे पास तो लास्ट ओपी निकलता है, ये बंद है उस 4 आवर का ओपी रिफाइन करके। ओके हो गया। तो यहाँ पर आए, फिर हम एक सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गोल्ड की तरफ चलते हैं। इस एफ जैसे मैंने बोला था, अगर मार्केट यहाँ पर एफ बन गया, मार्केट ने ऊपर जाना है तो उससे नेशनल मार्केट इस पर टैप की और आपकी तरफ मार्केट चल रही है। ये टारगेट है मिनिमम हमारा, फिर उसके बाद ये हाई है। ये 2 टारगेट्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया। वन पर ये एक एफ था। ठीक हो गया। और नीचे यहाँ पर 1 आर का एक ओपी था प्लस एफ तो हम इसे मार कर लेते हैं कल। तो मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन की है, उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेंशन किया। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मार्केट जब यहाँ पर था 30 मिनट पर, अगर मैं इसको रिफाइन करूँ तो ये एक जोन निकलता है। ठीक हो गया। मार्केट सबसे पहले इस पर टैप किया,
फिर थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पर 15 मिनट का एक एफ से नीचे गिर गया, लास्ट एफ OB से इस इतने ऐसे लैग से। फिर नीचे है, फिर यहाँ से एक्सपेंशन की और यहाँ पर अच्छी खासी एक्सपेंशन और वहाँ पर 4R के एक एफ पर टैप किया और 30 मिनट के अंदर एक नीचे एफ बनाया और OB बनाया। यहाँ पर आया, यहाँ से एक्सपेंशन की, फिर इधर से नीचे गिरा पर उसमें जाते हुए मार्केट ने यहाँ पर एक और 30 मिनट में बना दी। तो मार्केट के इस पर टैप हुआ, जब इस पर टैप हुआ कन्फर्मेशन से लेकर 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखकर और यहाँ से पहले ही एफ से बैठ जाते और इन इस तक अपना टारगेट देख सकते थे। बट ओवरऑल आज के दिन अगर देखा जाए, अगर बाय करनी है सबसे अच्छा है ये लास्ट OB 1 आवर का। मार्केट यहाँ पर आए, हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक हो गया। गोल्ड के अंदर ओवरऑल ये चीज़ चल रही है। GBP USD के अंदर चलते हैं, डेली के ऊपर। जैसा कि GBP के अंदर मैंने 2-3 दिन पहले कल भी बताया था कि मैं यहाँ पर बाय में बैठा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो सारा सिनेरियो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो क्या ओवरऑल हुआ है वो चीज़ भी। मार्केट का ओवरऑल मैं बाय देख रहा हूँ। यहाँ से अगर ये ब्रेक हो जाता नीचे तो मैं ये इस जगह पर था कि मार्केट को यहाँ से फिर बाय देखूँगा। यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में बाय देख रहा हूँ और यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ नहीं उसे रोकने के लिए, जिस वजह से मैं मार्केट को ओवरऑल यहाँ तक देखूँगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ। ठीक है, अगर मुझे ट्रेड मिलती है एक पोजिशनल ट्रेड। अच्छा, कल हम यहाँ से एक बाइंग के अंदर बैठे थे और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट ने क्या है उस OB को ही, उस OB के नीचे बॉडी क्लोज नहीं की और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। पहली लिक्विडिटी स्वीप हुई, स्टॉप लॉस तब मेरा हिट नहीं हुआ था। फिर मार्केट नीचे गई और दूसरी लिक्विडिटी स्वीप जब मार्केट ने की तो मेरा नीचे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अब ये एक OBF था जिसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी, जिससे ये कन्फर्मेशन हो गई कि मार्केट ने अब ऊपर ही जाना है। ठीक है, ऊपर ही जाना है। तो मेरा बाय करने का यही है कि मार्केट कुछ नीचे आए फिर हम कोई बाय की ट्रेड फाइंड कर सकें। ओवरऑल तो एक आप इस BPR से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर इस BPR के करीब पूरी मार्केट आपको मिल जाती है तो। और सेकंड हमारा ये एक OB, ये 2 ट्रेड्स हमारे पास होंगी। हाफ क्वांटिटी यहाँ पर आप अपनी लगा सकते हो और हाफ क्वांटिटी यहाँ पर, जिससे आपको अगर यहाँ से ऊपर चलेगी तो आप एक जल्दी बाय में बैठकर अपना टारगेट बना सकते हो। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास इस लैग में 50 उस टाइम फ्रेम का ही है और यहाँ पर एक OB है, ये बंद रहा है, और एक ये नीचे लास्ट वाला OB। तो इन 2 OB में से मार्केट ऊपर जा सकती है 1 आवर के हिसाब से। तो इसके डायरेक्शंस आपकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो हम बाय की ही ट्रेड इसके अंदर फाइंड करेंगे। ओके हो गया। अगर बाय की ट्रेड मिलती है आप लोग बाय की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो चुका है और वो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। अगर मैं 30 मिनट में आऊँ और देखूँ तो 30 मिनट के अंदर भी एक यहाँ पर OB है और यहाँ पर OB है और ये एक इस लैग पे OB है। तो 30 मिनट में भी हमें कंफर्मेशन यहाँ पर ही मिल रही है कि हम यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड यहाँ से और फिर यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर मार्केट नीचे आई तो मैं यहाँ से कुछ क्वांटिटी लगा कर और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख कर
यहाँ से एक बाई की एंट्री प्लान करूँगा। ठीक हो गया, इन आइज तक। ओके, और सेकंड अगर और नीचे आ गई मार्केट तो इन लेवल्स के ऊपर से मैं बाय ट्राई करूँगा। ठीक हो गया, ओवरऑल ये मेरा सिनेरियो है। मैं नीचे और टाइम फ्रेम पर जाकर रिफ़ाइन नहीं हो सकता, पर अगर मैं इन्हीं ऑर्डर ब्लॉक को नीचे जाकर रिफ़ाइन करूं तो वहां पर भी यही चीज़ निकल के आ रही है कि ये एक भी है यहाँ पर। यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो और उसके बाद ये नीचे यही वही चीज़ है। तो इस जगह से मैं एंट्री प्लान करने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी क्वांटिटी बुक करने की, ट्रेड करने की। उसके बाद यहाँ नीचे से USD JPY इसमें ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर से सोबी को टैप करके या यहाँ से एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी हो चुकी है, और यहाँ से भी वो यहाँ से फिर मार्केट ओपी से आई और नीचे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं उसने बनाई अभी तक जिससे वो नीचे गिरे 1 डे के ऊपर। पर वीकली पर देखा जाए तो वीकली पर मार्केट ने यहाँ नीचे से 3 कैंडल स्विंग बना दी हाई से, पर ऊपर मार्केट एक हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर और एक ओपी से नीचे गिरी है। तो अगर इसने जाना तो ओपी से ही ऊपर जाए। ठीक है, तो यहाँ से वो एक नीचे की तरफ दिखा तो रहा है मार्केट। अगर इस वक्त अभी 3 कैंडल स्विंग बनेगी तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट ओवरऑल कंसोलिडेशन में ही है, अगर आप देखें इस जगह पर कंसोलिडेशन में। अगर देखूँ मैं ओवरऑल यहाँ तक मार्केट का वेट कर रहा था कि कल मार्केट यहाँ तक आए, फिर हम कुछ बाई की सेल ट्रेड प्लान करें, पर मार्केट उससे पहले ही नीचे गिर चुकी है और ये एक ओपी है जहाँ से इसे हम सेल देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको और रिफ़ाइन करूँ तो नीचे कोई चीज़ नहीं, नीचे लिक्विडिटीज़ हैं, और इसी को मैं रिफ़ाइन करूँ तो ये पॉइंट निकलता है। अगर इसको मैं 30 मिनट के अंदर भी रिफ़ाइन करूँ तो ओवरऑल ये पॉइंट निकलता है, और एक यहाँ पर एक ओपी निकलता है। 50 मिनट पर भी एक यहाँ पर ओपी निकलता है, ऊपर ओवरऑल ये ओपी है। ठीक हो गया, तो इसको भी हम सेल प्लान करेंगे अगर मार्केट यहाँ पर आती है। ओवरऑल आप लोगों को सिनेरियो बता दिया मैंने। BTC को देख लेते हैं। सॉरी, वन डे पर BTC पर चलते हैं। ऊपर सिर्फ एक ये FE जहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है 1 डे के ऊपर। नीचे से एक FEG से ही मार्केट FEG प्लस से ही ऊपर की तरफ आई है। नीचे से कोई एक कन्फर्मेशन हमें मिलती हो कि मार्केट आपकी तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, तो एक हमारे पास ये OB प्लस मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है। इनको मैं ज़रा साफ़ कर दूं। ठीक हो गया, यहाँ तक मार्केट जा सकती है ऊपर की तरफ। अगर मैं थोड़ा सा और ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी इसे रोकने पर। यहाँ पर भी कोई OB वगैरह नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। यहाँ पर एक FVG बन जाए 30 मिनट के ऊपर तो आप यहाँ तक एक बाई की ट्रेड इसके अंदर प्लान कर सकते हो। फिर यहाँ से एक सेलिंग की, जो ओवरऑल मार्केट नीचे की तरफ जाना चाह रही है। ओके, ओवरऑल ये सिनेरियो मेरा इसके अंदर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे देखेंगे कल का मार्केट का ओवरव्यू क्या है। अल्लाह हाफिज़, आपको बेस्ट ऑफ लक।